नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हिमाचल की रणभूमि की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हिमाचल की रणभूमि का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है। नैनादेवी विधानसभा में विकास को लेकर बड़ी बड़ी दावे तमाम किए जा रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नैनादेवी विधायक रामलाल ठाकुर एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे नैनादेवी के विकास को लेकर, चूंकि वरिष्ठ नेता वो हैं, 5 बार के विधायक हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं। नैनादेवी की कितनी तस्वीर बदली है, कितना काम किया गया, क्या वादे किए गए थे, अब जबकि चुनाव करीब हैं तो क्या चुनाव से पहले तमाम जो दावे और वादे किए गए थे उन्हें पूरा कर लिया गया है। इस बार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं, तो सवाल कई हैं जिनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और चूंकि श्री नैनादेवी आप जानते हैं कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, ऐसे में धार्मिक पर्यटन के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या काम किया गया है इस दिशा में, युवाओं को रोजगार मिले इसके क्या साधन और विकल्प हैं। क्योंकि बिजली और पानी की दिक्कतें भी वहां पर रही हैं तो उनका क्या हल निकाला जा रहा है। तो कई मामलों और मुद्दों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो बिलासपुर के नमहोल के पास घ्याल गांव में इनका जन्म हुआ। 8वीं तक शिक्षा माध्यमिक पाठशाला नमहोल में हासिल की। तो कौन है रामलाल ठाकुर, जिनसे आज आपको रूबरू हम कराने वाले हैं, वो आप जान लीजिए। रामलाल के बेटे विकास ठाकुर कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव और व्यवसाय भी हैं साथ में। बिलासपुर कॉलेज से बीए की पढ़ाई इन्होंने की है। केंद्रीय छात्र संघ के महासचिव भी चुने गए। 1985 तक युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। उसके बाद ये विधायक बने। बीजेपी उम्मीदवार दौलत राम शर्मा को 1985 में हराया और विधानसभा पहुंचे। वीरभद्र सिंह ने उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा। कानून, खेल और अन्य विभागों के मंत्री भी बने हैं। तो क्या इनका राजनीतिक करियर है, क्या इनका प्रोफाइल है, ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सदाराम ठाकुर भी, उनसे एक बार चुनाव हारे थे। तो 90 के दशक की शुरुआत में रामलाल एक बार फिर से विधायक बने और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए। 98 के बाद 2009 में विधायक बने। वीरभद्र सरकार में उद्योग और वन मंत्री रहे। तो बिलासपुर के नमहोल के पास घ्याल गांव में इनका जन्म हुआ। बीए की पढ़ाई इन्होंने की है। छात्र राजनीति से ये जुड़े रखे। 1985 में पहली बार चुनाव जीता। अब 2017 में भी विधायक चुने गए थे। चलिए, रामलाल ठाकुर जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका ठाकुर साहब खबरें अभी तक पर। और आपकी विधानसभा को लेकर ही हम बात करने वाले हैं, चूंकि चुनाव करीब हैं और आपकी पार्टी भी चुनाव की तैयारी में जुटी है। जीत के दावे सभी की हैं, लेकिन आपकी विधानसभा सीट की बात करें, कितना काम अभी तक हो पाया है? देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर तो आप पिछले 4.5 सालों की बात करें जी, तो वो कुछ बात और है। पर मैंने जब पहली बार मैं विधानसभा में आया था 1985 से लेके, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री रहा हूं। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जहां पे बिजली नाम मात्र की हुआ करती थी, मैंने ये कोशिश करी कि 1987 में मेरे जो नैनादेवी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको पहले कोट कहलूर कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से पुकारा जाता था, उसमें मैंने 53% घरों को बिजली पहुंचाई 2.5 सालों में। मेरे आज ये कह सकता हूं कि 10+2 की स्कूल जो है वो शायद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा है। मेरे 2 डिग्री कॉलेज है, 3 ITIs हैं, 2 50 बेड के हॉस्पिटल हैं। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले। और मैं ये कह सकता हूं कि सिंचाई के पानी से लेके पीने के पानी तक की सारी जो सुविधाएं हैं मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचाई है। जहां पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे पक्की तो छोड़ो,
कच्ची सड़कें भी हर गांव के अंदर पहुंची है जी। तो आपने मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पहले जवाब में जब से रामलाल ठाकुर जी, आपने तो पहले जवाब में ये कह दिया कि तमाम मुद्दों पर काम कर लिया गया है। बिजली की बात करें, हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, सड़कों की बात करें, तो आने वाले समय में आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं श्री नैना देवी के? आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे चुनाव में, आपकी पार्टी जाएगी? देखो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे वो सिंचाई की पानी देने की बात थी, मैंने एक चंगर एरिया के लिए जिसमें 8 पंचायतें हैं, मैंने ये स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर में डाल के ये कोई 100 करोड़ की स्कीम बनाई थी। आज ये है कि आज वो जो स्कीम है उस पर टूटी है, उसकी रिपेयर तक नहीं हो रही है। एक और स्कीम मैंने तनबौर जगालखाना की सिंचाई की बनाई और मैंने ही सैंक्शन करवाई थी। आज 4.5 साल भी हो गए हैं, लेकिन ये स्कीम पूरी नहीं हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मुझे कहा गया था कि पिछले जून महीने में स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगला जून महीना आने वाला है, ये काम पूरा नहीं हुआ है। आज अगर देखा जाए हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, आज 50 बेड हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन बिल्डिंग तक नहीं बना रही है सरकार। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कारण क्या है कि जो डीपीआर मैंने बनवाई थी और डीपीआर के ऊपर बड़ी मेहनत मैंने करी थी, जो डीपीआर 12-13 डीपीआर जो मेरी बन के तैयार हुई थी, आज 4-5 सड़कें ऐसी है जिनका काम अभी भी नहीं हो रहा है और सरकार सोई पड़ी है। मैंने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मैंने मसलों को उठाया, लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सूखाग्रस्त एरिया है, जहाँ पे पीने के पानी की दिक्कत है। जेजीएम का काम चला है, लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में, क्योंकि मैं तो चुनाव क्षेत्र में रह रहा हूँ, आज लोगों को पीने का पानी नहीं है। जेजीएम की पाइप। अच्छा रामलाल ठाकुर जी, देखिए ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि विपक्ष के विधायक जब भी हिमाचल की रणभूमि में हमारे साथ जुड़ते हैं, विधायक के नाते तो खुद को पूरे नंबर देते हैं, लेकिन जो काम नहीं होता उन्हें लगता है कि राज्य सरकार ने नहीं करवाया या फिर राज्य सरकार ने नहीं होने दिया, क्योंकि विपक्ष का विधायक यहाँ पर है। ये आपका कहना है कि जो काम नहीं हुआ वो सरकार की ओर से नहीं होने दिया गया। एक और सवाल आपसे ये भी कि श्री नैना देवी चूंकि एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, आप जवाब भी दीजिएगा, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कितना आगे आप ले जा पाएंगे इसे? देखो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तो मां नैना देवी की आप बात कर रहे हैं। मां नैना देवी के लिए अगर मान लो वहां पे सर्कुलर रोड बना है तो वो वीरभद्र सिंह जी की वजह से बना है। ये जो वहां पे ट्रस्ट बना है, ये मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी के शासन में बना था। आज हमारे पास जहां तक शक्तिपीठ की बात है, मुझे गर्व इस बात का है कि शक्तिपीठ के लिए हमने जो पीने के पानी की स्कीम अनंतपुर हाइडल से जो टोबा से मैंने पानी उठाया, आज नैना देवी के इस छोटे से शहर में और 7 की पंचायतों को जो है वो पानी, पीने का पानी मैंने पहुंचाया है। मैं ये कह सकता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने ये काम नहीं किए। मैं ये कह रहा हूं कि जो डीपीआर 12-14 मैंने बनाई थी, वो तब बनाई थी जब मैं प्लानिंग का और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन था और वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जितने स्कूलों के भवनों का पैसा मैंने दिया, 22 करोड़ रुपए स्कूलों के भवनों के ऊपर मैंने दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर। कुछ एक का तो उद्घाटन भी मैंने कर लिया। आज कारण क्या है कि जिन स्कूलों में 4-4 सालों से बच्चे बैठ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री इतने असहाय हो गए कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जाके जो 4 साल पहले जिन बिल्डिंगों में बच्चे बैठते हैं, उन स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन भी आज कर गए। पीने के पानी की स्कीम है एक। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें वीरभद्र सिंह जी ने 7 जुलाई 2015 को जिसका फाउंडेशन रखा था, आज मुख्यमंत्री जाके जो है वो जो स्कीम 80% काम जिसका पूरा हो गया, आज उसी स्कीम का जो है वो फाउंडेशन स्टोन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रख रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सरकार कितनी जो है वो काम कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे गौरव हासिल है कि मैंने हर गांव को सड़क से जोड़ा है, मैंने हर पंचायत को सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिया है, मैंने 2-2 डिग्री कॉलेज दिए हैं, 3-3 हमने ITI दिए हैं
और ये मैं कहना चाहूंगा आपका ये कहना है कि आपके पास काफी उपलब्धियां हैं, आपके पास काफी उपलब्धियां हैं विधायक के नाते भी, और इससे पहले जब आप मंत्री रहे तो आपने बहुत सारे काम किए हैं। आपकी विधानसभा के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के क्या विकल्प रहे हैं, या आने वाले दिनों में रोजगार को लेकर क्या कुछ आप मानते हैं कि अवसर उनके सामने है? देखो, मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया खोला था, गोलथा इंडस्ट्री एरिया, तब खोला था जब मैं हिमाचल प्रदेश का उद्योग मंत्री हुआ करता था। आज मैं कहना चाहूंगा कि मैं आज अगर मान लो कटाक्ष करूं, लेकिन लोगों को मालूम है जहां पे 1600 आदमियों को रोजगार मिला था, आज कारण क्या है कि इंडस्ट्रियां बंद हो गई। लोगों ने जो है वो इस प्रकार से जो है ना उस इंडस्ट्री एरिया को तबाह किया, ना ट्रक ऑपरेटरों को काम मिला और ना वहां पे जिनको रोजगार मिला था वो भी घर में चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार देना जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे जो टेक्निकल के लोग हैं, चाहे वो हमारे दूसरे साथी हैं, लेकिन बच्चों को रोजगार देना जो है ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एम्स भी खुला, और ये मैं कहूंगा कि अगर माननीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री ना होते तो ये एम्स बिलासपुर में नहीं खुलता, और वो देन थी हमारे जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो है ये मैं कहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट दिए थे, उसमें ये बिलासपुर को एम्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुला है। आज मैं कह सकता हूं बहुत सारे काम हमने किए हैं, और आगे आने वाले टाइम में चाहे वो सिंचाई के पानी की बात है, चाहे रामलाल की बात है, माता नैना देवी का है। चूंकि कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आपके पास है, किस तरह से आप प्रबंधन को आगे लेकर चल रहे हैं, क्या कांग्रेस एकजुट है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, बीजेपी का दावा है मिशन रिपीट का, बीजेपी का दावा है कि जो सत्ता परिवर्तन की एक रवायत चली आई है, परिपाटी चली आई है, उसे इस बार बदलने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी ये नहीं कहेगी तो क्या कहेगी कि वो हारने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हिमाचल प्रदेश बनाया किसने है? हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य भारतवर्ष का बना तो किसने बनाया? ये मैं कहूंगा ये सारा श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है। आज सर्वांगीण विकास अगर हुआ है हिमाचल प्रदेश का, वो माननीय वीरभद्र सिंह और डॉक्टर परमार की वजह से हुआ है। और आज हिमाचल प्रदेश में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और मैं कहूंगा बिजली गांव में पहुंचाना या हमारी सड़कों का निर्माण करना, ये सारे काम अगर हुए हैं, 80% काम जो है ये मैं कहूंगा तब हुए जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और मैं बिलासपुर का जो है वो मैं मंत्री हुआ करता था। मैं कानून मंत्री बना तो डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट दिया। मैं अगर फॉरेस्ट मिनिस्टर बना तो मैंने मिड हिमालय प्रोजेक्ट खोल के जो है 3 दफ्तर बिलासपुर में दिए। और मैं अगर मान लो जो भी डिपार्टमेंट मेरे पास है, आयुर्वेदा मेरे पास रहा तो हमने रिकॉर्ड जो आयुर्वेदा की जो इंस्टीट्यूशन है वो खोले हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो किया है लोगों ने भी मेरे को नजदीक से देखा है, और मौजूदा सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं ये भी लोगों को बिल्कुल जनता देख रही है, और जनता रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करने वाली है, चूंकि चुनाव बेहद करीब है। और आपकी बातों से प्रतीत होता है कि हिमाचल का विकास तो केवल कांग्रेस ने करवाया है। हालांकि अब जनता को तय करना है कि जो दावे तमाम किए जा रहे हैं विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, किसके दावों में कितना दम है और किसके दावे हकीकत में तब्दील होते हैं, ये हालांकि चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। तो रामलाल ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका दावा ये है कि कांग्रेस ने बहुत काम करवाए हैं और बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ, बल्कि जो पहले काम हो गए थे केवल उनका उद्घाटन किया जाए।